आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम एक अच्छी पत्नी कैसे बन सकते हैं। हम संसार में देख सकते हैं कि हर लड़की का ये सपना होता है कि उसका राजकुमार आएगा, उसका शादी होगी और वो लोग अच्छे से एक अच्छा पारिवारिक जीवन जी पाएंगे। लेकिन बहुत से वक्त उनका सपना टूट जाता है। घर में लड़ाई झगड़े या डिवोर्स इत्यादि बातें होकर एक लड़की का जीवन जो है बिखर जाता है। लेकिन आज मैं बाइबल से आपके सामने 5 ऐसी बातों को रखना चाहती हूँ जिसका पालन करने से हम एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं और जिस वजह से हमारा पारिवारिक जीवन और आशीषित होगा। तो आइए इन 5 बातों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 18वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया, एक कंपेनियन बनाया और वो है हव्वा। तो प्रियो, इस आयत के द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि पत्नियों का सबसे पहला रोल है कि हम अपने हस्बैंड, अपने पतियों के लिए एक सहायक बनकर रहे। जहां जहां हमसे हो सकता है हम उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हम कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं? घर के कामों में हम हेल्प कर सकते हैं। अगर हम उनके ऑफिस कामों में हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उनकी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम उनको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हर एरिया में हम उनको हेल्प करना है। अब उदाहरण के लिए, अगर आपका हस्बैंड उदास होके बैठे हैं, दुखी होके बैठे हैं, तब आप उनके ऐसे सहायक बने जो उनको उस दुख से बाहर निकालने वाले बन जाए। मतलब आपके 2 अच्छे शब्दों के कारण वो अपना दुख को भूलकर फिर आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है आप अपने हस्बैंड के लिए एक हेल्पर, एक सहायक बने हैं। हर एरिया में हम ये पहचाने कि हमारे हस्बैंड्स के अंदर परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है, कौन सा गुण दिया है, और उनको उस वरदान में डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम उनकी हेल्प करें, उनको प्रोत्साहन दें। हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा हर एरिया में हम उनको हेल्प करें। ये आत्मिक जीवन में भी है और भौतिक जीवन में भी है। बहुत से बहनें इस प्रकार कहते हैं, क्या हमारे हस्बैंड्स का हेल्प करते रहे हम जिंदगी भर? हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ एम्बिशन है, उसको हम पूरा ना करें? देखिए, आपके सपने, आपके एम्बिशंस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो तो आपको उसको जरूर पूरा करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने हस्बैंड्स के लिए एक अच्छा सहायक बनकर रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। देखिए, यहाँ पर पत्नी के लिए अगर परमेश्वर ने हेल्पर का टर्म यूज किया है, सहायक का टर्म यूज किया है, तो हम नए नियम में देखेंगे सहायक किसको बोला गया है। हम नए नियम में देख सकते हैं पवित्र आत्मा के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया गया है कि वो आपका सहायक है। पवित्र आत्मा की क्या जिम्मेदारी है? पवित्र आत्मा के बहुत सारे रोल है हमारे जीवन में। वो हमारी मदद करे, हमें सही ट्रैक में चलाए, हमें स्वर्ग तक पहुंचाए। ये मुख्य बात है कि हम स्वर्ग तक पहुंचे। कैसे हम स्वर्ग पहुंचेंगे? पवित्र आत्मा की मदद के साथ। उसी प्रकार हमारा भी एक रोल है, एक सहायक का। मतलब आपके परिवार में आप एक सहायक का रोल प्ले करें, का मतलब है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके परिवार में सारे लोग उद्धार पाए और स्वर्ग तक पहुंचे। उसके लिए हेल्प कौन करेगा? जरूर पवित्र आत्मा हेल्प करेगा, लेकिन आपको उसका इनिशिएटिव लेना होगा कि आप अपने परिवार में कार्य करें ताकि आपके परिवार का पूरा माहौल में एक आत्मिक माहौल रहे, साथ में सभी लोग स्वर्ग राज्य की ओर, उस सक्रिय रास्ते की ओर बढ़ते जाएं। तो कभी भी अपने आप को नीचा करके नहीं देखना। तो प्रिय बहनों, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने आपके हाथ में एक विशेष जिम्मेदारी दिया है और उस जिम्मेदारी को आप तुच्छ मत समझिए। परमेश्वर ने जो रोल में आपको रखा है उसको पूरे आनंद के साथ पूरा कीजिए। दूसरी बात, हम कैसे एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं? कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 18वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है
वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हमारे लिए है, जो हमें अपनाना है, वो ये है कि हमें अपने हस्बैंड के अधीन रहना है। मतलब अपने आप को हमें सबमिशन के साथ रहना होगा। यहाँ पर हमें गलत मतलब नहीं लेना है। हम उनके नौकर नहीं हैं, हम उनके दासी नहीं हैं, लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना है कि परमेश्वर चाहता है एक परिवार में जो लीडरशिप के पोजीशन में है वो हस्बैंड रहे। जैसा मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया कौन है? हम विश्वासी लोग। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही पति अपने पत्नी का सिर है। देखिए कंपैरिजन कैसे किया गया है। हर विश्वासी खुशी के साथ परमेश्वर के अधीन होकर रहते हैं, उसी प्रकार हर पत्नी कुड़कुड़ाते हुए, दुखी होकर नहीं, लेकिन खुशी के साथ, पूरे मन के साथ अपने पति के अधीन होकर रहेगी। देखिए एक घर में अगर 2 लीडर्स होते हैं, 2 अगुवे हैं, तो हमेशा वहां पे गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि दोनों का अपना राय होगा, दोनों जो है अपना चाल या अपनी बात को पूरा करना चाहेंगे। उस घर में अनबन जरूर होगा। लेकिन अगर एक घर में एक पति होगा जो डिसीजंस लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना राय नहीं दे सकते हैं, आप डिसीजंस नहीं ले सकते, आप लोग दोनों मिलकर डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर ऐसा एक सिचुएशन आया जहां पर आप दोनों का अलग अलग राय है और आपको ऐसा लगता है कि मेरा राय उनके राय से भी अच्छा है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे हैं, तो उस समय पर आप क्या करें? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पत्नी पति के अधीन होकर रहे, आप डिसीजन मेकिंग को उनके हाथ में छोड़ दीजिए। और परमेश्वर आपका इस समर्पण को देखकर आपका परिवार को कभी भी गलत रास्ते में जाने नहीं देगा। परमेश्वर आपको आदर करेगा क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं। इसलिए हमें अपने हस्बैंड्स के अधीन होकर रहना चाहिए। कैसे अधीन होना है? दुखी होकर नहीं, लेकिन पूरे मन के साथ, आनंद के साथ। चाहे आप अपने हस्बैंड से ज्यादा क्वालिफाइड क्यों ना हो, आप अपने हस्बैंड से ज्यादा सैलरी भी कमाते होंगे, लेकिन फिर भी जब रिश्ता निभाने की बात आती है, हमें बाइबल के आधार पर चलना है। और बाइबल में लिखा है कि पत्नी पति के अधीन हो, मतलब हमें इस प्रकार ही जीना चाहिए। तीसरी बात, हम कैसे एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं? इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ पे हिंदी में लिखा है अधीन रहो, जो पॉइंट हमने पहले ही देखा, लेकिन कुछ कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस आयत में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है रिस्पेक्ट, आदर करो। देखिए तीसरी बात जो हर पत्नी को सीखना है वो है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हस्बैंड्स को रिस्पेक्ट करे, आदर करे। अ फीलिंग ऑफ एडमिरेशन कर कर उसका मतलब है। कैसे हम अपने हस्बैंड्स का आदर कर सकते हैं? कुछ कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। आप कभी भी अपने हस्बैंड की गलती को या कमियों को किसी और के सामने चर्चा ना करें। चाहे आपके हस्बैंड वहां पे रहे या ना रहे, आपको उनकी कमियों के बारे में कभी भी डिस्कशन करना नहीं है। आपको उनका साथ देना है। जब आप परिवार में भी हो, जहां पर मौका मिलता है उनको धन्यवाद देने, उनके थैंक यू बोलने के लिए, आप उनको थैंक यू कहें। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप उनका एक अच्छा शब्द उनके बारे में बोल सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, जरूर कीजिए। देखिए बहुत से वक्त अगर हम अपने लाइफ्स को चेक करेंगे, पत्नियां ज्यादा जो है शिकायत करते हैं, आप ऐसे नहीं करते हो, आप वैसे क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये मुझे पसंद नहीं है। इस प्रकार के शब्द हमारे मुंह से ज्यादा निकलता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर हस्बैंड से बोला जाए कि हमारे घर में प्याज खत्म हो गया, आप 1 किलो प्याज लेकर आइए। जब हस्बैंड 1 किलो प्याज लेकर आते हैं, तब हमारा रिएक्शन क्या है? हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, थैंक यू, आपने मेरे लिए ये काम किया, मेरे लिए और भी काम आसान हो गया, आप कितने अच्छे हस्बैंड हो। इस प्रकार का एक शब्द बोल सकते हैं जो कम बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसी बातें बोला जाता है, प्याज लेकर आए, ये कैसी प्याज है, देखो एक सड़ा हुआ है, या इतने छोटे छोटे प्याज क्यों लेकर आए, या इतने बड़े प्याज क्यों लेकर आए, मीडियम प्याज लेकर आना चाहिए। मतलब हम कमियां ज्यादा निकालते हैं और वो उनको फ्रस्ट्रेट करता है, वो उनको जो है एक चिड़चिड़ापन में लेकर जाता है।
तो हम पत्नियों को ये याद रखना है कि चाहे बात हमारी इच्छा के अनुसार हो या ना हो, बहुत से बातों के ऊपर हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उनकी तारीफ करें, उनको थैंक यू कहें। थैंक यू आपने मेरा ये ख्याल रखा, थैंक यू आप दूध लेकर आए, थैंक यू आप आज बर्तन धो के दिया। हर चीज़ में आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं। आप इस प्रकार बोल सकते हैं, परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में एक सबसे बढ़िया तोहफा दिया वो आप है। तो इस प्रकार के शब्द जब आप बोलोगे तब आपके जीवन में आपसी प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के बीच में जो तू मैं है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें प्रियो, आप अपने हस्बैंड्स को एडमायर करें, आप उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी तारीफ करें, उनको धन्यवाद दें और हर बात में आप उनके साथ दें। रिस्पेक्ट करने का मतलब है उनके साथ साथ उनके परिवारजनों का भी रिस्पेक्ट आप करना है। मतलब उनके पेरेंट्स का भी आपको रिस्पेक्ट करना है। जैसे आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसी समान आपको अपने हस्बैंड के पेरेंट्स का भी ख्याल भी रखना है और रिस्पेक्ट भी देना है। और बहुत मुख्य बात यह है कि उनकी कमियों को उनके सामने उठाकर एक पहाड़ समान उनको बताना नहीं कि देखो तुमने गीला तौलिया यहाँ पर डाला, कितनी बार बोला। इस प्रकार की बातें जो है हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उनकी कमियों को हमें कवर अप करना चाहिए। प्यार के साथ एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी एरिया में चेंज हो जाए तो प्यार के साथ आप बात कर सकते हैं और परमेश्वर वहां पर आपके लिए कार्य करेगा। तो अब हमने सीखा कि हमें हमारे हस्बैंड्स का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। चौथी बात, हम कैसे एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 31वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यहाँ पर लिखा है कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ आएंगे और वो लोग एक शरीर बन जाएंगे। इसका मतलब है आप दोनों एक टीम है। आप दोनों अलग अलग नहीं हैं जो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। एक स्पर्धा में नहीं हो जहां पर आपको जीतना है और दूसरे को हराना है या उनको जिताना है और आपको हारना है, ऐसा नहीं है। आप दोनों एक साथ है, एक ही टीम में है और आपको एक साथ आगे बढ़ना है। तो चौथी बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि आप एक टीम हो। तो आपके बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो एक जन नहीं हारता है, दोनों हार जाते हैं। तो जब भी कुछ ऐसी बातें आपके परिवार में उठता है, आपको याद रखना है कि आपका जीतना वहां पर जरूरी नहीं है। आपका साबित करना कि मैं सही हूं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जन को हराकर आप दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत से वक्त हमें झुकना पड़ेगा और सॉरी बोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं तो हर समय हम सॉरी बोले, नहीं, हम प्रेम के साथ वो बोल रहे ताकि हमारा टीम ना टूटे। देखिए, जब एक क्रिकेट का टीम हो या फुटबॉल का टीम हो, उसमें भी अनबन तो होता है लोगों के बीच में, लेकिन वो बाहर आने वो लोग नहीं देते हैं। वो लोग अपने टीम के अंदर ही उसको सुलझा देते हैं। उसी समान हमारे परिवार में भी जो छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट होता है, जरूरी नहीं है तुरंत उसको फोन कर कर अपने घर वालों को बताए, अपने रिश्तेदारों को बताए, अपने पास्टर को बताए और पूरे समाज को बताए। अब पूरी कोशिश कीजिए कि आपके डिसएग्रीमेंट्स को, आपके जो अनबन है वो घर के अंदर ही आप सुलझाए। और जब आप ऐसे करते हैं तब आप अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा मिसाल बनाकर दे रहे हैं। आपके बच्चे आपको देखकर सीख रहे हैं, देखो मेरे पापा मम्मी कैसे रह रहे हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, और वो लोग भी बड़े होकर एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिता पाएंगे। तो प्रियो, हमेशा याद रखिए कि आप दोनों एक टीम के हो, आप कोई कंपटीशन में नहीं हो और आप दोनों को आगे साथ साथ बढ़ना है। देखिए, अगर आप बहुत प्रार्थना करने वाली एक बहन है तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपने हस्बैंड को भी ऐसे मोटिवेट करें ताकि आप दोनों प्रार्थना में आगे बढ़े। अगर एक जन आगे बढ़ता है और दूसरा जन पीछे रह जाता है तब आपका टीम आगे नहीं बढ़ पाता है, तो उसकी कमी परिवार में दिखता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए हर बात में आप लोग दोनों साथ साथ आगे बढ़े। 5वीं बात एक अच्छी पत्नी बनने के लिए, और वो हम पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत में हम पढ़ सकते हैं, जहां पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन बहुत अच्छा होना चाहिए।
बहुत से बहनें इस प्रकार कहते हैं, हम विश्वास में अकेले हैं, हमारे हस्बैंड्स अब तक विश्वास में नहीं हैं। तो इस आयत के अनुसार अगर आपके हस्बैंड्स विश्वास में नहीं भी हो तो भी आपका अच्छा चरित्र, आपका अच्छा चाल चलन को देखकर वो लोग प्रभु में खींचा जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको प्रचार करना है, आपके जीवन को देखकर वो लोग प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, पहला पत्रस 3 अध्याय और 1 और 2 आयत। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। फिर यहाँ पर लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। यहाँ पर पूरा उस श्रृंगार के विषय में लिखा है कि बाहर के सजना दिखाना, सुंदर रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा चरित्र कोमल होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। देखिए प्रिय बहनों, बहुत जरूरी है कि हमारा चरित्र साफ रहे, हमारा चाल चलन साफ रहे, हम कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, समाज में कैसे हमारा डीलिंग्स है, नौकरी के जगह पे कैसे हमारी बातें हैं, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष कर अगर आपका हस्बैंड प्रभु में नहीं है तो उनका ध्यान इन सारी बातों पर जाता है। और अगर आपका जीवन बहुत पवित्र है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो लोग अपने आप प्रभु की ओर खींचा जाएगा। वचन हमेशा 100% सच है। और अगर आपका जीवन सही है तो आपके हस्बैंड्स प्रभु के पास जरूर आएंगे। जब मैं चाल चलन और पवित्रताई के बारे में कहती हूँ तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, हम जैसे लोगों से बात करते हैं, बहुत रूड होकर, लोगों की बातों को काट कर ना, एक प्रकार से उनको दुखी कर क्या हम बोलते हैं? हमारे सास के साथ हमारा रिलेशन कैसा है? क्या उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े में अगर आप अपना समय बिताते हो तो आपका हस्बैंड कभी भी प्रभु के पास नहीं आ सकता है। हमारा वस्त्र पहना किस प्रकार का है? अगर आपका हस्बैंड को आपका एक प्रकार का कपड़े पहना पसंद नहीं है तो हमें खुशी के साथ उस प्रकार का वस्त्र पहनना छोड़ देना चाहिए, उनकी इच्छा को, ताकि वो हमसे खुश रहे और वो प्रभु को पहचाने। और उनके जीवन में प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रियो, हमेशा याद रखिए कि हमारे लिए हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातों से किसी और आपकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। आप और आपके हस्बैंड के बीच में कोई और तीसरा जन नहीं आना चाहिए। आपका चरित्र इतना साफ होना चाहिए कि कोई भी आपकी तरफ एक फ्लर्टिंग वाली बातें भी ना करे, क्योंकि आप प्रभु की बेटी हो और परमेश्वर की नजर में आपको अपना जीवन और आपका चरित्र बहुत शुद्ध रखना है। नीति वचन में इस प्रकार लिखा है, एक पत्नी अपने पति का मुकुट है, शान है। तो प्रिय बहनों, लड़ाई झगड़े ना करें, हमेशा शिकायत करना बंद करें, एक परिवार में एक अच्छा माहौल को क्रिएट करें, प्रेम करें एक दूसरे के साथ। बच्चों के लिए भी हम लोग एक मिसाल बनने पाए तो जरूर आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होगा। तो प्रिय बहनों, प्रिय पत्नियों, इन 5 बातों का पालन करने से आपका परिवार में खुशी और आनंद होगा और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष देगा। जय मसीह की।